नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखवाना चाहता है, अपने हाथ का इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588815229 से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक नज़र में बताया जा सकता है कि इनका पाम कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है। मतलब ये तो जिसको हाथ देखना ढंग से नहीं भी आता है ना, वो भी देख लेगा कि इनके पाम में एकदम स्क्वायर शेप बन रही है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? सबसे पहले अपना माथा चेक कीजिए। आपका माथा ज़रूर चौकोर होगा। जिन लोगों के भी हाथ है ना, जो लोग वीडियो सीखने के लिए देख रहे हैं या ऐसे ही देख रहे हैं, वो भी देख लीजिए। जिनके हाथ बिल्कुल स्क्वायरिश होते हैं उनका माथा भी स्क्वायरिश होता है। मतलब थोड़ा चौड़ा सा माथा होता है उन लोगों का। दूसरी बात, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। तीसरी बात होती है कि ये लोग जो होते हैं कभी भी ज़ोर से बोल बोल के आपको लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अपनी बात किसी की बुरी भी लगी है, 4 बातें सुनेंगे, 1 बात बोलेंगे, बात ख़त्म। ये बोल बोल के लड़ने वाले प्राणी होते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनती अगर बोला जाए तो वो स्क्वायरिश पाम वालों को ही बोला जाता है। इसके अलावा इनका हमेशा आप देखना, जो भी स्क्वायरिश पाम वाले होंगे, ऑब्जर्व करने वाली बात है, उनका हमेशा गुरु का पर्वत भी अच्छा खासा होता है और उनका शुक्र का पर्वत भी अच्छा खासा बड़ा होता है। क्या चीज़ें हैं? गुरु के पर्वत के बड़े होने से सीधा है कि इनकी नॉलेज जो है अपने क्षेत्र में अच्छी खासी होती है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और शुक्र का क्षेत्र जो होता है वो लग्जरी देता है लाइफ के अंदर। मतलब इस तरह की चीज़ें जैसे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, जो भी चीज़ इस तरह की लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके जीवन में आनी ही आनी हैं। ये बात हर स्क्वायरिश पाम वाले पर लागू नहीं होती। रीज़न बीइंग आपकी रेखाओं का भी फ़र्क होता है, आपकी हथेली के रंग का फ़र्क होता है। लेकिन अगर पाम स्क्वायरिश है और हथेली का रंग जिस तरह इनका है, थोड़ा पिंकिश सा हो, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट आपको दिखाई दे रही है, खुरदरा हाथ नहीं लग रहा है, रेखाओं का रंग काले की तरफ नहीं जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आता है। ये लोग जो होते हैं अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं प्रॉस्परस होते हैं, यानी कि समृद्ध होते हैं। अब आ जाते हैं आपकी स्क्वायरिश पाम के ऊपर ही कुछ और बातें बताती हूँ। देखो, जो मैं पाम के ऊपर बता रही हूँ ना, उसमें से 100 में से 80 चीज़ें आपको अपने ऊपर लगेंगी, 20% हो सकता है ना भी लगे, क्योंकि जब मैं रेखाएं पढ़ूंगी तो वो रेखाओं का फ़र्क होता है, लेकिन पाम के आकार का जीवन में बहुत प्रभाव होता है। चलो कुछ और बताती हूँ। स्क्वायरिश पाम वालों के मोस्टली 2 बच्चे होते हैं। अभी क्योंकि 4-6 तो कोई करता नहीं है, तो आज के युग में मोस्टली उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का होने की संभावना या दोनों लड़के होने की संभावना बनती ही है। इनके योग जो होते हैं वो लड़के के ज़्यादा होते हैं। आप ही के नहीं, आपके ख़ानदान में भी लड़कों का योग ज़्यादा होता है। इसके अलावा लंबी आयु होती है। इसके अलावा ख़ानदान में भी बाकी जो चचा ताऊ वगैरह होते हैं उनकी भी लंबी आयु होती है। आपकी आयु रेखा पे प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगी आपको अभी, बहुत टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं अलग से बताऊंगी। इसके अलावा आपके ख़ानदान में किसी न किसी के 2 शादी के योग बनते हैं पीछे से। एक और चीज़, इन लोगों के मामा के या चाचा के ख़ानदान में 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत नालायक होते हैं, जिन्हें आप अलग से बोलते हैं ये बंदा हमारे ख़ानदान में बहुत नालायक है। ये योग भी इनके हाथ में होता है। एक बड़ी बीमारी से कभी नहीं मरेंगे, कितनी भी बड़ी हो जाए नहीं मरते हैं। इन लोगों का, स्क्वायरिश पाम वालों का सीधा-सीधा रहता है कि एक बीमारी में दूसरी बीमारी लगेगी, उससे डेथ के योग बनते हैं हमेशा। इवन शास्त्रों के अनुसार माने तो डेथ के पहले खर-खर की आवाज़ आती है, साँसें तेज़ होती हैं इनकी, वहाँ वो स्थिति भी बनती है जो शास्त्रों में लिखा है। देखा मैंने सामने से किसी को नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके जो पहला संतान होता है वो ज़्यादातर गंभीर होता है और सेकंड नंबर का बच्चा जो होता है वो चंचल ज़्यादा होता है। तीसरा बच्चा अगर किसी के हो, भाई पत्नी का भी तो हाथ होता है ना, तो अगर तीसरा भी होता है किसी का तो वह शांत बच्चा होता है इनका। चलिए, अब एक इनका सपना बहुत ज़्यादा होता है जो मैंने स्क्वायरिश पाम वालों में शास्त्रों में भी पढ़ा और प्रैक्टिकली भी आजमाया। चाहे नौकरी कर रहे हो मगर व्यापार करने का मन होगा, वो भी पहाड़ पे जाकर रहेंगे और वहाँ पे व्यापार करेंगे, ऐसा इन लोगों का बहुत ज़्यादा मन भी होता है। ये तो सारी चीज़ें थी जो मैं एक स्क्वायरिश पाम वालों के लिए बोल रही थी। बीपी का और हार्ट का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्क्वायरिश पाम वालों को बीपी और हार्ट की ही होती है। ठीक है, अब आते हैं आपकी रेखाओं पर, आपके आते हैं आपकी हाथ की हथेली के रंग पर। देखो, जिस तरीके का आपका हथेली का रंग है थोड़ा पिंकिश सा है और हथेली जो है थोड़ी गुदगुदी है, 100% आप समृद्ध हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, किसी गरीब आदमी की आती नहीं है। मैं केवल एज पूछती हूँ, केवल जेंडर पूछती हूँ, उसके अलावा किसी से कुछ नहीं पूछती, बैकग्राउंड कैसा है क्या है। ये जो हथेली कह रही है वो ये है कि आप एक समृद्ध परिवार से हैं, क्योंकि मैं पहचान भी बता देती हूँ जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति समृद्ध होगा उसकी हथेली जो है इस तरह की चिकनी होती है,
खुरदरी नहीं होती, काली-काली नहीं होती। दूसरी बात, उसकी रेखाएँ काली नहीं मिलेंगी आपको। ये देखिए, ये रेखाएँ थोड़ी लाल रंग की तरफ हैं, ठीक है? और जो बहुत गरीब लोग होते हैं, आप उनका हाथ खुलवा के देखिए, मोस्टली आपको उनके हाथ में काली-काली रेखाएँ दिखेंगी, बहुत डार्क रेखाएँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा अब आते हैं आपकी गुरु की उँगली की तरफ। देखो, आपकी कुछ तस्वीरें मैं निकालना चाहूँगी जिसमें उँगलियाँ आपने मिला रखी हैं। मैंने मोस्टली ऑब्ज़र्व किया कि जो गुरु वाले लोग होते हैं, मतलब स्क्वायरिश पाम वाले, उनकी पहली उँगली अधिकतर ये छोटी ही बनती है। ये वाली थोड़ी छोटी होती है और सूर्य की जो है वो लंबी होती है। देखो, छोटी होने के केस में थोड़ा-सा मैरिड लाइफ़ में रहता है, पत्नी का थोड़ा बीमार बने रहना, इस तरह की चीज़ें बने रहना, ये थोड़ा-सा रहता है। जिसकी ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, है ना? जिसकी ये वाली उँगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए इसके मुकाबले, वहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा या तो मनमुटाव होगा या फिर पत्नी ज़्यादा ही बीमार हो जाएँगी। वो योग भी बनता है। कितने हाथों में मैंने आज़मा लिया कि अगर ये उँगली मान लो इतनी छोटी है, तो वहाँ पर तो पत्नी का डेथ हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, माने मैरिड लाइफ का सुख नहीं होता। जो सीख रहे हैं वो भी सीखें। आपकी स्थितियाँ हैं कि हाँ, ये हल्की-सी छोटी है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिएगा, और नहीं बन रही हो या थोड़ा झिक-झिक वाला माहौल चलता हो, तो माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दो। हल्दी के पानी से नहाना शुरू कर दो। दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आ भी रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन अगर है भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम, उसको इतने से ही हम सॉर्टेड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन फिंगर पे, दैट इज़ शनि की फिंगर। अब शनि की फिंगर जो होती है हमारी किस चीज़ की होती है भाई? हमारे हम कितने क्रमठ हैं, ठीक है? और शनि जो होता है जिसके हिसाब से जैसा मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं कोई, आप अच्छे खासे मेहनती होंगे, बिकॉज़ शनि की फिंगर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है और शनि भी आपका ठीक-ठाक स्थिति में है। यहाँ पर बात करें सूर्य के फिंगर की, ऐसे लोग जिनकी सूर्य की फिंगर लंबी होती है, वो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। वो लोग किसी भी ऐसी चीज़ में पैसा लगाते हैं जहाँ पे रिस्क हो लेकिन वहाँ पे लाभ होने की संभावना हो। तो हमारे नॉलेज में तो वो शेयर मार्केट ही ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं, कहीं न कहीं जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पे भी, उसमें भी काफ़ी साहस से उस चीज़ को झेल लेते हैं। अच्छा, एक ये कि जब ये वाली पहली वाली फिंगर छोटी होती है तो चलती नहीं है आदमी की ज़्यादा। माने आपके घर में भी कहते हैं ना, अगर ये गुरु की उँगली छोटी है तो फिर किसकी चलेगी? पार्टनर की ज़्यादा चलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट फिंगर पे। अच्छा, सूर्य कुल मिलाकर आपका ठीक है, कोई स्थिति ऐसी ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है। और कनिष्ठिका की उँगली बिल्कुल ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा जो एजुकेशन से भी कहीं ज़्यादा इस चीज़ को हम ये देखते हैं कि माइंड कैसा है, माइंड शार्प होगा आपका, क्योंकि फिंगर अपना अच्छी हेल्दी फिंगर है जिसे हम कह सकते हैं। बिज़नेस आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर भी बुध की अच्छी खासी मजबूत है और बुध पर्वत पर बढ़िया से खूब सारी लाइनें भी हैं जो शो करती हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास अपनी प्रॉब्लम में आ जाए, आप सामने से मदद कर देते होगे। आप अपनी बातों से हील कर दो, ऐसी पावर भी आपके पास होती है। लोग आपकी बातें सुनते हैं, बातें आपकी उन्हें अच्छी लगती होंगी। बुध पर्वत पे लकीरें होती हैं, बुढ़ापे में पैसे के एक से ज़्यादा स्रोत रहते हैं, औलाद सेवा भावी रहती है। बुध और गुरु दोनों ही आपके उठे हुए हैं, तो अच्छी स्थितियों में हैं। औलाद आपकी अच्छी रहेगी, सेवा भावी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन अपने आप में अच्छी खासी मजबूत है। सो दिल से एकदम मजबूत होंगे और कुल मिलाकर इससे कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। स्क्वायरिश पाम वालों के हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, बट आपकी हार्ट लाइन पर कोई ऐसा साइन नहीं आ रहा है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को देखो, मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी खासी है, लेकिन बाद में देख रहे हो फेडेड हो रही है। जब बुढ़े हो जाएंगे आप तो आपको भूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब चीज़ें रख के भूल गए, बात कह के भूल गए, ये वाला इशू आपको ज़रूर आ सकता है। क्योंकि मेमोरी देखो, अब आप खुद ही समझो, यहाँ तक बहुत अच्छी चल रही है और इसके आगे देखो एकदम फेड हो गई, तो यहाँ से मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है कई बार। सूर्य पर्वत पर भाग्य रेखा से ये रेखा चल रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है। ऐसी स्थितियों में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब का योग भी बनता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छी पोजीशन का योग भी बनता है। कुल मिलाकर आपका सूर्य एकदम बढ़िया चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिज़नेस भी करोगे तो आपका बिज़नेस जो है इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं क्योंकि, ठीक है। कुल मिलाकर सूर्य भी बहुत अच्छे हैं आपके। अब प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, प्रॉब्लम दिखाती हूँ, जीवन रेखा पे है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम है? डरा नहीं रही हूँ, केवल चेतावनी दे रही हूँ क्या करना है। ये देखिए आपकी जीवन रेखा चल रही है, अचानक ये रेखा एकदम टूट गई। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। बहुत ध्यान रखना है आपको। कुछ भी आपको लग रहा है, संशय में है, तुरंत चेकअप कराइएगा। ये एकदम अभी की रेखा नहीं है,
ये आगे जाके आपकी एज पर है, एज काउंट करना अभी सिखा दूंगी, लेकिन ये एज ये खतरनाक है, क्योंकि भाई जीवन रेखा अचानक टूटती है तो फिर कोई ना कोई बड़ी दिक्कत लेकर आती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। जो आपका उल्टा हाथ है ना, वहाँ भी मैंने ऐसा कोई साइन देखा था, अब भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इनके उल्टे हाथ में भी ये साइन है, ये मस्तिष्क रेखा इनकी टूटी है। ठीक है, ये भी यही शो कर रही है। यहाँ है खतरा, क्या करना है? सबसे पहले महामृत्युंजय की एक बड़ी पूजा कराइए आप अपने लिए, क्योंकि दोनों हाथों में जीवन रेखा छोटी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि जीवन रेखा छोटी होती है तो जीवन छोटा होता है। ऐसे बहुत से हाथ देखे मैंने, बुजुर्गों के भी हाथ आते हैं जिनकी जीवन रेखा छोटी है मगर आयु बहुत अच्छी है। लेकिन आपके हाथ में दो योग दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे भी आप खुद ही देख सकते हो, क्लियर कट यहाँ पर ये रेखा टूट रही है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, सर की किसी बड़ी चोट की संभावना भी आपकी है। सो गाड़ी को बहुत सेफली चलाना है। अपने लिए एक प्रॉपर महामृत्युंजय की पूजा कराइए अपने पंडित से। मैं ऐसी कोई पूजा किसी के लिए नहीं करती हूँ, अपने पंडित से कराइए। प्रॉपर महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप जो होते हैं वो आपको कराने चाहिए। जब तक जाप नहीं करा रहे हो तब तक, और उसके आगे पीछे भी, मतलब डेली अपने लिए 108 बार महामृत्युंजय करिए। आप करें, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर सकते हैं, आपकी पत्नी करें, आपकी माता जी करें, आपकी बहन करें। आपके लिए रक्षा मंत्र होना 110% अनिवार्य है, 100% भी नहीं, क्योंकि ये आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी। ठीक है, बाकी देखो आपका हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ ये बड़े एक्सीडेंट को शो कर रही है, या किसी माइंड से रिलेटेड किसी बड़ी बीमारी को शो कर रही है। माइंड लाइन टूटी है ना, और फिर जीवन रेखा एकदम से छोटी हो गई है, तो हमें सावधानी से चलना चाहिए। हाथ दिखाने का केवल फ़ायदा तभी होता है जब आप उस चीज़ को मतलब समझ पाएँ कि हाँ भाई, जो बताया जा रहा है मैं उसको फॉलो करूँ, तो आपका रक्षा मंत्र हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो तब भी आएगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ महामृत्युंजय करेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन कोई चीज़ 100 आनी है तो वो 20-30 में ही निबट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। हाथ गद्देदार है, हाथ गद्देदार होता है, पैसे वालों का हाथ होता है। दूसरी बात है, शुक्र पर्वत बहुत बड़ा है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं। लड़कियों की तरफ आप जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे अपने एज पे, और वो भी आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती होंगी। अट्रैक्शन शुक्र पर्वत देता है आपको, तो वो चीज़ भी इन लोगों के पास रहती है। शुक्र लग्जरी देता ही है और अट्रैक्शन भी देता है। माइंड लाइन पर भी थोड़ा सा मुझे संशय ही है, कट लग रहा है, कमर दर्द का इशू भी आ सकता है, वहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। बिज़नेस करना चाहे कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं भी अब बिज़नेस में ही हूँ। मनी मैनेजमेंट अच्छा खासा है आपका, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है। मनी मैनेजमेंट का संबंध होता है, प्रॉपर ट्रायंगल से मनी का संबंध नहीं होता। आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, पैसे को लेकर, पैसे को जोड़ना, प्रॉपरली जगह जगह इन्वेस्ट करना, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ ये लोग होते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों में से जो भी ऑडियंस देख रही है वो अपने हाथ को इस तरह से रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8588211529, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। धन्यवाद।